करीब 2.5 महीने पहले मैंने अपने चैनल में एक वीडियो पब्लिश की थी। आप देख लीजिए इस थंबनेल के साथ। इस थंबनेल में लिखा हुआ है एसबीआई पर जो फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट है उस पर जो इंटरेस्ट को हम कंपाउंडिंग अगर कैलकुलेट कर ले तो हमारी जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है उससे कहीं ज़्यादा हम इंटरेस्ट अमाउंट अर्न कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रह गई, तो आज की वीडियो में मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही इस वीडियो को मैंने आज बनाया है। नहीं तो मैं शायद इस वीडियो को नहीं बनाता, लेकिन उस वीडियो को पब्लिश करने के बाद बहुत सारे लोगों ने जो डाउट मेरी उस वीडियो पे दिखाया, मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो मैंने इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दिया वो बिल्कुल ही करेक्ट है। कैसे, आज के कैलकुलेटर के थ्रू मैं आपको दिखा दूंगा। और आपके मन में जो भी डाउट्स है कि कैसे फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट में जो बैंक इंटरेस्ट देती है उससे ज़्यादा हमें पैसे मिलते हैं, और जो मैं जो बोल रहा था उस वीडियो में कि कंपाउंडिंग होकर जो इंटरेस्ट है, फाइनल जो इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिलती है वो कहीं ज़्यादा मिलती है आपको जो इंटरेस्ट रेट बैंक प्रदान कर रही है उसके मुकाबले। 7.9% से लेकर 0.9% से लेकर करीब 8.5% तक अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपकी जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो बढ़ जाती है। करेंट जो इंटरेस्ट रेट है एसबीआई की जो 5%, जो 6.20% है, उसी को ध्यान में रखकर मैं ये बातें कर रहा हूँ। मतलब अगर आप 5.1% अगर आपको बैंक बोल रहा है इंटरेस्ट दे रही है तो बैंक तो 5.1% देती है, लेकिन जो कंपाउंडिंग होती है ना वो हमेशा होती है 3 महीने से लेकर। तो कैसे ये कंपाउंडिंग होकर जो ओरिजिनल जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़कर कैसे ज़्यादा हो जाती है, यही मैं अपने इस चैनल में आज की वीडियो में मैं एक कैलकुलेटर के थ्रू दिखाऊंगा। इस कैलकुलेटर की लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिससे कि आपको अगर फिर भी कोई डाउट रह गए होंगे तो आप उस कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करके अपने मैच्योरिटी अमाउंट को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको अभी पता चल जाएगा कंपाउंडिंग पावर जो एनुअलाइज यील्ड होती है, जो हम कहते हैं बैंकिंग वर्ड में, वो होती क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो का फटाफट शुरू करते हैं। जल्दी दिखाऊंगा, 1 साल की टेन्योर पे करके दिखाऊंगा, और जिससे कि आपको पता चल जाएगा कैसे जो इंटरेस्ट बैंक हमें देती है वो कैसे एनुअलाइज यील्ड होकर जो करेंट इंटरेस्ट रेट है उससे बढ़कर कहीं ज़्यादा हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है। तो चलिए आज की वीडियो का फटाफट शुरू करते हैं। तो ये है वो कैलकुलेटर, फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, जो मैं जो बातें कर रहा हूँ उसको लेकर ये कैलकुलेटर को बनाया गया है। यहाँ आप साइड में देख सकते हैं मैंने एक कैलकुलेटर भी रखा है। इस कैलकुलेटर क्यों रखा है, आपको दिखाने के लिए कैसे हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो मैं जल्दी से एक ही एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपके मन के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पकड़ लीजिए, मैं प्रिंसिपल अमाउंट लेता हूँ 1 लाख रुपये, और जो इंटरेस्ट रेट है एट प्रेजेंट 1 साल की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करेंटली जो चेंज हो गई है वो हो गई है 4.90%। 1 साल की इंटरेस्ट रेट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। सभी बैंक के आप ले सकते हैं, आपकी जिस भी बैंक की फिक्स डिपॉजिट है यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है आपको मिल रही है उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दे रहा हूँ क्योंकि मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही फिक्स डिपॉजिट चल रही है। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मैं लूँगा 1 साल। अभी 1 साल होगा 12 महीने, मतलब 12 महीने में मुझे कितनी अमाउंट मिलेगी 4.90% के हिसाब से। होनी क्या चाहिए, 4.90% को अगर हम कैलकुलेट कर ले यहाँ सिंपल, तो 1 1 2 3 4 5 1 लाख इंटू 4.9 डिवाइडेड बाय 100, जो हम करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो हो जाती है हमारी होनी कितनी चाहिए इंटरेस्ट 4900, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा इंटरेस्ट हमें मिलती कितनी है, या गलत है, यहाँ मैंने 12 महीना लेना चाहिए था। तो चलिए ले लेते हैं 4991। यहाँ देख लीजिएगा, अगर मुझे नॉर्मल मिलती 4900 मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना मुझे 4991। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो एनुअलाइज यील्ड है वो हो गई है 4.99। अब ये कैसे हुआ, आप याद रखिएगा, जो मुझे मिलनी चाहिए थी 4991 रुपीज़ मिलनी चाहिए थी। तो ये कैसे हुआ यही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए मैं यहाँ कर लेता हूँ 0। अब यहाँ पर जो मैंने आपको कहा, हमेशा ही इंटरेस्ट जो होती है फिक्स डिपॉजिट की वो क्वार्टरली कैलकुलेट की जाती है।
तो क्वार्टरली का मतलब है 3 महीने। तो चलिए 3 महीने मैंने देखा। याद रखिएगा टोटल इंटरेस्ट हमें मिल रही है 4991 रुपीज़। तो ये कैसे 4991 रुपीज़ मिलती है ये मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। सबमिट कर देता हूँ। तो 3 महीने में मेरी इंटरेस्ट कितनी हो जाती है 1225। तो चलिए यहाँ मैंने दिया 1225, ठीक है। अब यहाँ टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 3 महीने बाद कितनी हो जाती है 4.90% के हिसाब से 1,01,225, जो ये इंटरेस्ट है प्लस प्रिंसिपल को मिलाकर। अब चलिए जो नेक्स्ट जो 3 महीने होंगे तो उस पर मुझे कितने रुपये पर इंटरेस्ट मिलेगी, वो मिलेगी मुझे जो 3 महीने पर मुझे इंटरेस्ट मिल गई है प्लस प्रिंसिपल, मतलब ये अमाउंट, इस अमाउंट पर। तो इस अमाउंट पर अगर मैं कर लूँ तो हो जाती है सबमिट 3 महीने में, तो 1,240 मतलब प्लस अगर कर लूँ तो 1,240। तो मैंने कैलकुलेट करके कितना हुआ मेरा 2,465, मतलब ये 6 महीने की है। तो ये देखिए, ये देखा मैंने अब 2,465, यही कैलकुलेट करके मैंने दिखाया है 2,465। अब ये जो अमाउंट है ये मुझे 6 महीने में मिल रही है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिलाकर। अब जो अगले 3 महीने पे मुझे मिलेगी वो मुझे मिलेगी इस अमाउंट पर 4.90% के हिसाब से, क्योंकि मैंने 1 साल की है। तो यहाँ पर मिल जाती है मुझे कितनी 1,255 रुपीज़। तो इसको भी मैं प्लस करूँगा 1,255 रुपीज़। तो हो जाती है मेरी कितनी 3,720। यहाँ आप देख रहे हैं मैच्योरिटी अमाउंट मुझे उतनी ही मिल रही है। क्यों कर मिल रही है, क्योंकि 3 महीने में ये कंपाउंडिंग हो रहा है। तो जो 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो मैंने 3 क्वार्टर तो कैलकुलेट कर लिया। अब चौथे क्वार्टर को कैलकुलेट करता हूँ। तो मुझे कितने पर कैलकुलेट करना पड़ेगा 1,03,720 पर 4.90% के हिसाब से। तो यहाँ पर कितनी मुझे लास्ट इंटरेस्ट मिल रही है 1,271। तो प्लस 1,271। तो देखा आपने मेरी कितनी इंटरेस्ट होनी चाहिए थी, मिल रही थी मुझे 4,991। तो मुझे यही वो इंटरेस्ट टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिली। तो इसीलिए मैं जो एनुअलाइज यील्ड को कहता हूँ, ये 3 महीने में बढ़कर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 4.90% बैंक दे रही है, लेकिन इसको भी 4 भाग में भाग करके दे रही है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, जिसको हम क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट कहते हैं। तो उसी बेसिस पे मैंने आपको कहा था, अगर मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोल रहा हूँ और 10 सालों के लिए खोल रहा हूँ, जो मैक्सिमम टेन्योर है 1 लाख की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी वहाँ पर हमें मिल रही है 5.30% से 10 साल में। तो 10 साल में तो 120 महीने हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 120 महीने। तो चलिए इसको मैं 0 कर देता हूँ। 120 महीने के हिसाब से मुझे 5.3% में देखिए मेरी जो इंटरेस्ट हो जाएगी वो 6.93, फाइनल जो मुझे पैसे मिलेंगे ना वो 6.93% के हिसाब से पैसे मिलेंगे। और अगर मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ जो 6.20% ले रहा है इंटरेस्ट, तो उसकी इंटरेस्ट बढ़कर हो जाती है, जो मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया था 8.50%। 6.20% है, लेकिन ये एवरी क्वार्टर हमें मिल रही है, मतलब 120 महीने। तो इसका मतलब ये हुआ 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 10 साल में मुझे 40 क्वार्टर के पैसे मिलेंगे क्यूमुलेटिव हो के। तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया था जो इंटरेस्ट रेट वो बढ़कर कैसे 7% हो जाती है और कैसे 8.5% हो जाती है करेंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही। तो आप लोगों ने देखा ना इस कैलकुलेटर के थ्रू कैसे मैंने जो उस वीडियो में आपको बताया था, आपकी जो करंट इंटरेस्ट रेट जो बैंक दे रही है उस इंटरेस्ट रेट पे क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके जो भी अमाउंट हमें मैच्योरिटी पर मिलती है वो अमाउंट ठीक उसी तरह से हो जाती है 7%, 8.5%। वो 10 ईयर के हिसाब से है, मैंने वहाँ मैक्सिमम 10 ईयर को दिखाया था जो कि 10 साल है। और जो अगर एक नॉर्मल सिटीजन करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से खोलता है तो उनकी जो फाइनल क्यूमुलेटिव अमाउंट मिलेगी उनको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो 10 साल की जो मैक्सिमम मैच्योरिटी है वो करीब 7% है। और अगर एक सीनियर सिटीजन है जो जिनको अभी 6.20% एसबीआई दे रही है, उसकी भी अगर कंपाउंडिंग कर ले तो फाइनल जो भी मैक्सिमम मैच्योरिटी अमाउंट है वो बढ़कर हो जाती है करीब 8.5% तक। तो इस वीडियो में मुझे लगता है मैंने जो उस वीडियो में आपको कहा था
आपको अभी उस पर थोड़ा सा यकीन हो जाएगा। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते हैं, मैं पूरी ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और ये कैलकुलेटर की जो मैंने कैलकुलेटर आपको दिखाया कैलकुलेट करके, उस कैलकुलेटर की लिंक को भी मैं नीचे दे दूंगा, जिससे कि आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट लिखी हुई है आपके फिक्स डिपॉजिट पर, वो कैसे आपकी जो फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा आपको मिले। क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको वही मिल रहा है, लेकिन उस इंटरेस्ट को भी 4 भाग में आपको क्यूमुलेटिव करके दे रही है बैंक। तो ये काफ़ी फ़ायदे का सौदा है किसी भी बैंक की एफडी करने पर। आशा है इस वीडियो से आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर हो गए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।